हेलो एवरीवन। ये प्रहार मैगजीन है करंट अफेयर्स की 2025 के लिए। इसमें जुलाई 2024 से जून 2025 तक दिया हुआ है, करंट अफेयर्स का है। और इसमें कृषि और खनिज के आंकड़े भी दिए हुए हैं। इसमें जून 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है, मई 2025, अप्रैल 2025, मार्च और बजट 2025 भी दिया हुआ है। आर्थिक समीक्षा फरवरी, जनवरी और दिसंबर 2024, ये जुलाई 2024 तक का इसमें दिया हुआ है। ये 62-63 पेजेस की मैगजीन है। इससे लास्ट टाइम पर रिवीजन किया जा सकता है। जैसे जून 2025 है विश्व दुग्ध दिवस, ये मनाया जाता है 1 जून 2025 को। इसकी स्थापना FAO संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में की गई थी और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। इसका उद्देश्य है दुग्ध के पोषण, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि में योगदान को उजागर करना। और इसकी थीम है आइए डेयरी का शक्ति का जश्न बनाएं। आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह AWG की 14वीं बैठक, ये नई दिल्ली में की गई और भारत और मलेशिया के संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की जा रही है। और ये पहली बार है जब आतंकवाद रोधी AWG की सह अध्यक्षता करेगा। कोड इमरजेंसी मोबाइल ऐप एम्स, ये कहाँ पर? भोपाल में। इसका उद्देश्य है आपातकालीन स्थितियों में तत्कालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना। इसकी विशेषताएं हैं मेडिकल स्टाफ को रियल टाइम अलर्ट और निर्देश भेजने की क्षमता। इसके जो लाभार्थी हैं दुर्गम और आपातकालीन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक लाभार्थी होंगे। फिर है इसमें बोधि यात्रा। बोधि यात्रा ये 2 से 7 जून तक और आसियान देशों के प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों से परिचित कराना है। उत्तर प्रदेश के जो बौद्ध स्थल हैं उनसे परिचित कराना है आसियान देशों को। आसियान में 10 कंट्रीज हैं। फिर है यहाँ पर आगरा से शुरू होकर सारनाथ और बिहार के बौद्ध स्थलों तक यात्रा। आगरा से शुरू होगी और जो बिहार के बौद्ध स्थल हैं वहाँ तक यात्रा। भागीदार देश इसमें पूछा जा सकता है, भागीदार कौन कौन से? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। अंकुर योजना यहाँ से आ और ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है अंकुर योजना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 ये 22 मई को मनाया जाता है। एक 22 मार्च को, 22 मई और 22 अप्रैल, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। भारत जैन लॉन्च हुआ ये भारत सरकार द्वारा 2025 में। इसका उद्देश्य है भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप एक स्वदेशी AI मॉडल का विकास करना। जो भारत जैन है इसका विकास भाषाओं से रिलेटेड है, भारत की भाषाओं, और एक स्वदेशी AI मॉडल भी इसका विकास करना है। भारतीय भाषाओं में AI सेवाएं प्रदान करना। OD इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2024 सदगुरु द्वारा प्रदान। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया। ये ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु हैं और सदगुरु ने पुरस्कार राशि को कावेरी कॉलिंग योजना में दान दिया। जो सदगुरु पुरस्कार है, सदगुरु पुरस्कार राशि को जो कावेरी कॉलिंग परियोजना है उसमें दान दिया था। वर्ल्ड बाइसिकल डे ये 3 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2018 में घोषित किया गया। 2018 में इसको घोषित किया गया और ये 3 जून को मनाया जाता है। नाइटिंगेल अवार्ड 2025 ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया और इसका विवरण है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो नाइटिंगेल है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड है और योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत का पहला AI सेज स्पेशल इकोनॉमिक
जोन, इसका स्थान है नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। एआई अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा ये। अंडमान और निकोबार कमांड इन चीफ दिनेश सिंह राणा, और इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 1 जून 2025 को। इसके कमांडर इन चीफ हैं दिनेश सिंह राणा। आईपीएल में 300 छक्के, एक नया रिकॉर्ड रोहित शर्मा के द्वारा बनाया गया है। नेशनल स्पेलिंग बी 2025, इसके विजेता है फैजान जाकी, और नाम भी फैजान जाकी है। इनकी उम्र है 13 वर्ष और ई क्लेयर्स सिस्मेंट शब्द है ये। तेलंगाना मूल के अमेरिकी छात्र हैं। इक्वेडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ, इक्वेडोर के सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रपति हैं, और मई 2023 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इक्वेडोर के, इनका नाम है डैनियल नोबोआ। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड इसका उद्देश्य भारत सरकार की आतंकवाद रोधी रणनीति का हिस्सा, जो आतंकवाद रोधी है उस रणनीति का हिस्सा भारत सरकार का ये महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसे पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को भारत की दृढ़ सुरक्षा नीति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। पहलगाम हमले के बाद में इसको गृह मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि थापर ये प्रसिद्ध भारतीय बाघ संरक्षणवादी और लेखक हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों के अध्ययन और संरक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रणथंभौर नेशनल पार्क, बाघों के अध्ययन और उनका संरक्षण। इनका निधन 73 वर्ष की आयु में 31 मई 2025 को हो गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब 1 जून 2025 को, और ये रूस के अंदर यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU द्वारा किया गया एक गुप्त ड्रोन हमला है। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन ये दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ, और ये 29 से 31 मई 2025 के बीच में। इसका जो उद्देश्य ग्लेशियरों का, जो ग्लेशियर है उनका संरक्षण करना। इसमें संगठक ताजिकिस्तान सरकार, यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। इसमें आ सकता है कि क्या केवल ताजिकिस्तान सरकार ही है, क्योंकि ये दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया, तो इसमें यहाँ पर यूनेस्को भी है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं। पुस्तक संगठित मानवीय संस्थापन, इसके लेखक हैं नितिन गडकरी। भारत सरकार के मंत्री, ये भारत सरकार के मंत्री हैं, और विषय है भारत में मानव संसाधन विकास और संस्थागत सुधारों पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किसके द्वारा किया गया? ये न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये आता है कि जो भी सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। 4 प्रमुख संकेतक हैं, उनके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 1 है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किसके द्वारा कितना किया जा रहा है? फिर नवीकरणीय ऊर्जा, और फिर ऊर्जा उपयोग, और फिर है जलवायु नीति। शीर्ष 3 इसमें खाली है, जो 1, 2 और 3, इन तीनों स्थानों पर किसी भी देश को इस पे नंबर नहीं मिला है। डेनमार्क है चौथे स्थान पर, पूरे विश्व में पहले स्थान पर यही है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। और भारत का स्थान इसमें 2024 में तो 7वां था, लेकिन भारत की रैंकिंग अब कितनी है? 2025 में 10वीं है, और 2024 में 7वीं थी, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है, 10वीं हो गई है। ग्लेन मैक्सवेल ये क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ग्लेन मैक्सवेल ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। 2025 के मेजर लीग क्रिकेट MLC सत्र में वाशिंगटन फ्रीडम टीम की इन्होंने कप्तानी की। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल पर्यटन विकास। यूपी का लक्ष्य है 2028 तक 80 करोड़ पर्यटक आकर्षित करना है। प्रमुख पर्यटक स्थल आगरा, जो ताजमहल आगरा में है, राम मंदिर अयोध्या में। 2016-17 से 2023-24 तक पर्यटकों की संख्या में 51% वृद्धि हुई है। ये वृद्धि है 23 करोड़ से 48 करोड़ तक।
23 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ हो गया, 51% की वृद्धि हुई है। पर्यटन को 5 गुना बढ़ाकर 70,000 करोड़ जीवीए और 80,000 पर्यटक लक्ष्य लाना है, और ये है 2028 तक। 2028 के प्लेस पर बोला जा सकता है कि ये 2030 तक है, तो वो गलत है, ये 2028 तक है। राम सिंह बौद्ध और रेडियो संग्रह। भारत के जो रेडियो मैन है वो राम सिंह बौद्ध ने 1257 अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में मन की बात में इनकी सराहना की। कब? नवंबर 2023 में। मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य यूपी ने 2027 रखा है इसका। मलेरिया उन्मूलन के लिए मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है और संक्रमित मच्छरों से ये फैलता है। भारत ने 2017 से 23 के बीच मलेरिया मामलों में काफ़ी कमी की है, और यूपी का लक्ष्य है 2027। आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल 2024 लखनऊ। इसका आयोजन 3 से 5 सितंबर 2024 को किया गया, सूर्या खेत परिसर लखनऊ में। नवीनतम सैन्य उपकरण हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर प्रदर्शित किए गए। यहाँ पर जो नवीनतम सैन्य उपकरण है उनको प्रदर्शित किया गया। सभी के लिए निःशुल्क प्रवेश, और कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम है उसमें पैरा शूटिंग, फ्लाई पास्ट आदि भी यहाँ पर किया गया, और ये लखनऊ में आयोजित किया गया। गोरखपुर सैनिक स्कूल ये कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं दोनों के लिए है। ये आवासीय शिक्षा। हॉस्टल का नाम है यहाँ पर शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और बंधु सिंह रानी लक्ष्मीबाई। पूछा जा सकता है हॉस्टल के नाम क्या हैं। और 176 करोड़ की लागत से 49 एकड़ में बना ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है जो गोरखपुर में बना है। उत्तर प्रदेश का जीरो पॉवर्टी स्टेट अभियान। महात्मा गांधी जयंती पर गरीबी मुक्त बनाने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 वर्ष में गरीबी मुक्त यूपी बनाने का अभियान शुरू किया है। ये 1 वर्ष में, और इसमें जो ग्राम पंचायत होगी उस पर 25 निर्धनतम परिवार भी चयनित किए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार, जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, ये 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 50 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। इसमें यूपी के हैं, पूछा जा सकता है यूपी के कौन कौन है। रविकांत द्विवेदी, श्याम प्रकाश मौर्य। और इसमें जो चयन प्रक्रिया है प्रारंभिक स्क्रीनिंग और जूरी द्वारा अंतिम चयन किया गया। टाटा पावर के घर घर सोलर पहल, ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? यूपी में की गई है, और ये है 1 लाख तक की इसमें सब्सिडी दी जाएगी सौर ऊर्जा के लिए, और ये वाराणसी से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक घर में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। इसकी पहल में वित्तीय बचत और पर्यावरणीय लाभ का उल्लेख है, लेकिन अत्याधुनिक रूफटॉप सोलर का इसमें वादा नहीं किया गया है। जो अत्याधुनिक रूफटॉप सोलर। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रवादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हाथरस में 1 दिसंबर 1886 में हुआ था, और 1909 में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। भारत का पहला पॉलिटेक्निक भी है ये। 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में भारत की पहली प्रोविजनल सरकार के अध्यक्ष भी थे 1915 में। 1932 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जो GM प्लेटफॉर्म को पूरी तरह एकत्रित कर चुका है। GM प्लेटफॉर्म को पूरी तरह एकत्रित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति की। DGP का चयन अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और शेष कार्यकाल पर करते हुए एक समिति द्वारा किया जाएगा। केवल वे अधिकारी इस पत्र के जो ये पद होगा के लिए
पात्र होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 6 महीने की सेवा शेष हो। 6 महीने की सेवा जो बची होगी उसके लिए ही जो सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे वो पात्र होंगे। इसमें 1 साल भी दिया जा सकता है 6 महीने के स्थान पर। नियुक्त डीजीपी न्यूनतम 2 वर्ष तक इस पद पर रह सकेंगे। चयन समिति में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिनिधि और अन्य भी इसमें शामिल हैं। कासिमपुर पावर हाउस ये अलीगढ़ में कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये अलीगढ़ में कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में किया जा रहा है। 4 इकाइयां हैं, 1270 मेगावाट उत्पादन। हाल ही में 1 इकाई बंद हो गई है। ये 4 इकाई थी, 1 इकाई बंद हो गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय विस्तार, ये 5 जिलों में अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज, इसमें ये नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए। ये 5 जिलों में। राज्यों में कुल केवी संख्या जो केंद्रीय विद्यालय उनकी संख्या 127 हो गई है। 5 पूछे भी जा सकते हैं और 5 के नाम क्या क्या है ये भी पूछा जा सकता है। केवीएस की स्थापना 1963 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी 1963 में, और राज्य में जो कुल केंद्रीय विद्यालय हो गए हैं अब 127 हो गए हैं। ये अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज। स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ और उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024, ये प्री प्राइमरी से विद्यालय स्तर तक के शैक्षिक संस्थान शामिल है। 6 जिलों, इसमें कौन कौन से जिले? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। इसमें 6 जिले हैं। यहाँ पर एक तो गा से एक तो गोरखपुर है और गौतम बुद्ध नगर है। आ से अयोध्या और आगरा, और एक है यहाँ पर ये लखनऊ और बुंदेलखंड। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा नीति प्रोत्साहित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे ये बाराबंकी से बहराइच के बीच में है और 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे बनाया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल और NPR कैमरे भी यहाँ पर लगेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण शुरू होगा। पाली साहित्य सम्मेलन 2024, ये लखनऊ में 3 दिवसीय 3 दिन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के तहत इसको आयोजित किया गया। इसकी थीम है विश्व शांति, सद्भाव में पाली साहित्य के योगदान। पता चल जाएगा पाली साहित्य की बात की गई है। मुख्य आकर्षण पाली चित्र प्रदर्शनी, ब्राह्मी लिपि शिक्षण और श्रीलंका के चित्रकार की प्रदर्शनी। हरित महाकुंभ 31 जनवरी 2025 प्रयागराज। ये हरित महाकुंभ प्रयागराज में 31 जनवरी 2025 को पर्यावरण और जल संरक्षण पर ये केंद्रित है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्य संरक्षक। कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल है ये, और कितने हैं अभी तक, और कुंभ मेला को कब शामिल किया गया था इंटेंजिबल साइट में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। कुंभ मेला प्रयागराज, ये कुंभ मेला प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। 4 प्लेसेस पे। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 2018 से ये मनाया जा रहा है। इसकी थीम है विकास और विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। ऐतिहासिक नाम है ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ को मिलेगा। इसका उद्देश्य जलमार्ग विकास, पर्यावरण दबाव कम करना। इसमें जो NW1 है, नेशनल वाटर 1, 2, 3, 4, उसका कितना किलोमीटर है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। धनोरी आर्द्रभूमि ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। सारस क्रेन समेत अनेक प्रजातियों का आवास भी है। ये धनोरी आर्द्रभूमि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, इसका 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 को हुआ, और
भारतीय विरासत संस्थान ये नोएडा द्वारा आयोजित मुख्य विषय महाकाव्यों में कला और संस्कृति, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में काशी तमिल संगमम वाराणसी में तीसरा संस्करण हुआ। ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहल है। महाकुंभ 2025 के साथ ये जुड़ा है। बायोपॉलीमर प्लांट ये है लखीमपुर खीरी में। 22 फरवरी 2025 को इसकी आधारशिला रखी गई और इसमें जो लागत है 2,850 करोड़ रुपए की है। पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के लिए पॉलीमर प्लांट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये स्थापित किया जा रहा है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये बहराइच जिले में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई और 1987 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया। 1975 में इसकी स्थापना की गई और 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। बाबरी मस्जिद राम मंदिर एक द्वंद्व माधव गोडबोले की ये पुस्तक है, जो बाबर मस्जिद है। गंगा टास्क फोर्स 1 जनवरी 2025 लखनऊ छावनी में। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पूर्व सैनिक मुख्य सदस्य हैं और जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत इस फोर्स का गठन किया गया है। लिथियम ग्रेड रिफाइनरी नोएडा में। ये ई बैटरियों के लिए महत्वपूर्ण है और देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। यूनेस्को द्वारा चयनित उत्तर प्रदेश के 5 शहर। यूनेस्को द्वारा चयनित कौन कौन से शहर हैं उत्तर प्रदेश के? इंपॉर्टेंट है वाराणसी। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है और कितने हैं? 5 शहर हैं, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, कुशीनगर। ये 5 शहर हैं उत्तर प्रदेश के। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल CSN। ताज महोत्सव 2025 ये आगरा में आयोजित किया गया। इसकी थीम है संस्कृति का संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। सोनभद्र में फ्लोराइड प्रदूषण ये पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से स्वास्थ्य समस्याएं, हड्डियों पर प्रभाव। जल शुद्धिकरण योजनाएं सक्रिय। इलेक्रामा 2025 ये नोएडा में। विद्युत उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी ऊर्जा एवं स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर फोकस किया जाएगा। और विद्युत उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है ये इलेक्रामा 2025 नोएडा में। सौर निर्माण इकाई अवधा समूह नोएडा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा और उत्तर भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल निर्माण इकाई बनने पर जोर दिया जाएगा। जो सोलर निर्माण इकाई है अवधा समूह नोएडा में। बिरसा मुंडा संग्रहालय मिर्जापुर और सोनभद्र में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित किया गया। आदिवासी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सम्मेलन वायु गुणवत्ता सुधार में केंद्रित। NGT और CPCB के विशेषज्ञों की भागीदारी है इसमें। NGT और CPCB। केले के रेशे से उत्पाद, जो केले के रेशे से उत्पाद कुशीनगर। पर्यावरणीय नवाचार, महिलाओं को आजीविका, जैसे बैग, टोपी, फोल्डर जैसे जैविक उत्पाद बनाए जाएंगे। अश्विनी रडार ये कहाँ पर? गाजियाबाद में DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ये पहला कदम है। चित्तू पांडे स्मारक ये बलिया में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें बलिया का गांधी भी कहा जाता है, चित्तू पांडे, इनको बलिया का गांधी भी कहा जाता है स्थायी आंदोलन की प्रेरणा से। जैविक खेती संगोष्ठी गाजियाबाद में। किसानों को जैविक पद्धतियों की जानकारी दी जाएगी। इसमें नेक्स्ट है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025।
इसका आयोजन वृंदावन मथुरा में किया गया। दोनों देशों की भाषाई और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। काव्य, नाटक, संवाद, पुस्तकों की प्रदर्शनी भी की गई। पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क ये कानपुर में स्थापित किया गया और वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए किया गया है। रोजगार और निर्यात वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर में स्थापित किया गया है। नेजा मेला ये संभल में किया गया है। पारंपरिक हथियारबाजी और सांस्कृतिक उत्सव, मुस्लिम समुदाय की ऐतिहासिक परंपरा है ये नेजा मेला। छत्रपति शिवाजी स्मारक ये आगरा में है। शिवाजी के आगरा किले के साहसी पलायन की स्मृति में इसको बनाया गया। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। भारत का पहला एग्रीवोल्टेइक राज्य उत्तर प्रदेश बना है। एग्रीवोल्टेइक प्रणाली मतलब सौर खेती, जो सौर ऊर्जा से होगी, सोलर एनर्जी से। किसान फसलों के साथ साथ सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। फोटोवोल्टेइक जो पीवी तकनीक के तहत कृषि भूमि पर सौर पैनल लगाना। इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में क्षमता इसकी 288 मेगावाट, 2025 में 2653 मेगावाट है, 2017 में है 288 और 2025 में इससे बढ़कर यहाँ पर इतनी हो गई। पूछा जा सकता है 2017 से 2025 तक बढ़कर कितनी हो गई है। एशिया का सबसे बड़ा टेक कृषि महाविद्यालय का महोत्सव कानपुर में किया गया है और उद्घाटन सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया और फोकस भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, साइबर, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी है। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप ये लखनऊ में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार खिताब जीता है। इसमें फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराया। उत्तर प्रदेश ने जीता है और हराया हिमाचल प्रदेश को है। लखनऊ में आयोजित थी। और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की खोज ये बलिया गंगा बेसिन में की गई है। 3000 मीटर गहराई पर विशाल कच्चे तेल का भंडार और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। अरब देशों पर निर्भरता कम होगी क्योंकि हमारे देश में ही इसकी खोज की गई है। मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना, इसका लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार लाना। यमुना एक्सप्रेस वे से बांके बिहारी मंदिर तक 6 किलोमीटर मिनी लिंक एक्सप्रेस वे। कन्वेंशन सेंटर, कला संस्थान, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा इसमें केंद्र शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा थाईलैंड को बुद्ध की प्रतिमा उपहार दी गई है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस देश को दी गई है। थाईलैंड है। इसमें प्रतिमा जो विवरण है, सारनाथ शैली में पीतल की ध्यान मुद्रा कौन सी दी गई है? पीतल की ध्यान मुद्रा उपहार में दी गई है। सारनाथ कला शैली कुषाण काल में शुरू और गुप्त काल में उच्च शिखर पर पहुंची थी। जो सारनाथ कला शैली है कुषाण काल में शुरू हुई थी। सारनाथ बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल और ये ध्यान मुद्रा जो पीतल की ध्यान मुद्रा है वो उपहार में दी गई है थाईलैंड को। अनंतनगर आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा, इसमें लागत है 6500 करोड़ और क्षेत्रफल है 785 एकड़। आवास लाभार्थी इसमें कौन होंगे? 1.5 लाख लोग हैं जो इसमें लाभार्थी होंगे। गोवा सरकार द्वारा अग्निशमन विभाग सम्मानित। उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्कृष्ट अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन के लिए और इसका समारोह किया गया है गोवा के पणजी में। पहला अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट ये प्रयागराज में और कचरे, पराली, मुर्गी का कूड़ा, गोबर, गीला कचरा से जैव ईंधन निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस जांच अभियोजन एवं 2 सिद्धि पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है और इसका उद्देश्य जो पोर्टल है उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया, पोक्सो, बलात्कार आदि जघन्य अपराधों की जांच की निगरानी की जाएगी और समय पर चार्जशीट दाखिल करना है।
यहाँ पर है रोहिन बैराज परियोजना। ये महाराजगंज में जो रोहिन बैराज परियोजना है महाराजगंज में है। सिंचाई अवसंरचना पूर्वी यूरोप के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई है 86 मीटर। रोहिन बैराज परियोजना महाराजगंज में। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता में प्रथम, आलोचनात्मक सोच में भी प्रथम स्थान पर रहा है। यहाँ पर पूछा जा सकता है किस किस में प्रथम स्थान पर रहा है, उत्तर प्रदेश। अन्य राज्य दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पे एमपी मध्य प्रदेश, चौथे पे पंजाब और पांचवे पे है तेलंगाना। फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME, उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है और ऋण स्वीकृति समय यूपी औसतन 101 दिन है, बिहार 110 दिन, तेलंगाना है 190 दिन। वाराणसी के 21 उत्पाद जो हैं वो GI टैग में शामिल हुए हैं, जैसे बनारसी तबला, बनारसी भरवा मिर्च, शहनाई, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, म्यूरल पेंटिंग, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी, करौंदा। 21 पारंपरिक उत्पाद हैं वाराणसी के जो GI टैग में शामिल हुए हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन झांसी में किया गया और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर ये खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। पंजाब ने जीता है तो पंजाब पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे पे और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ की परियोजना ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 28 जिलों के किसानों, कृषि समूहों, MSMEs और 30% ग्रामीण महिलाएं इसमें लाभान्वित होंगी। 1 लाख मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाएगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से संबंधित है ये शाहजहाँपुर, पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, लेकिन गैंडों की स्थायी आबादी के लिए ये आदर्श स्थान नहीं है। जो गैंडे हैं उनकी आबादी के लिए स्थायी परमानेंट आदर्श स्थान नहीं है। 2020 में टाइगर इंटू 2 पुरस्कार भी इसको प्राप्त हुआ था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2020 में, क्योंकि टाइगर की संख्या यहाँ पर दुगनी की गई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कन्नौज के इत्र, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, अब इसमें मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। कन्नौज के इत्र है, ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती और फिरोज की कांच कला, कांच की चूड़ियाँ जो कांच के समान है मोस्टली यहीं पर है फिरोजाबाद में। आजमगढ़ के निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी तथा बुंदेलखंड के लोक कला व लोक साहित्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अभी शामिल नहीं किए गए लेकिन शामिल कराने के लिए इनको प्रयास कर दिए गए हैं। फिरोजाबाद की कांच कला है, आजमगढ़ के निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी और बुंदेलखंड की लोक कला। आगे है इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना दुगनी हो गई है। अब तक 1 लाख से अधिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं और मासिक स्थापना है 11,000 प्लांट। इसका लक्ष्य है 2025-26 में 2.65 लाख प्लांट है। सांसद खेल महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ ये लखनऊ में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य यह है खेलो इंडिया अभियान के तहत खेल भावना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। खेल एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो इसमें ये शामिल हैं। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, इस नीति के तहत जो चैनल अकाउंट को 2 वर्ष से अस्तित्व में होना जरूरी है। जो अकाउंट होगा आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी इसमें आवेदक होगा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना भी अनिवार्य है। श्रेणी ए के जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए सब्सक्राइबर बेस 10 लाख और 6 माह में प्रति माह
12 मौलिक वीडियो अपलोड करने होंगे। इसमें 10 लाख होने चाहिए सब्सक्राइबर बेस और 6 माह में प्रति माह 12 मौलिक वीडियो, 1 महीने में यहाँ पर 12 वीडियो अपलोड करने होंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स और प्लेटफॉर्म के आधार पर रुपये 8 लाख प्रति माह भुगतान किया जा सकता है। इसमें मई 2025 है विश्व टूना दिवस। ये मनाया जाता है 2 मई को। और समुद्री जीवन और टूना मछली के सतत उपयोग और संरक्षण के प्रति इसमें जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। इसे 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी भी दे दी थी, मान्यता दे दी। और 2025 का विषय है हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। और ये 2 मई को मनाया जाता है। जो भी दिवस होते हैं उससे 2 क्वेश्चंस रहते ही है। AIM for NATURA नेचर पहल, ये FAO के नेतृत्व में वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए देशों की क्षमता को बढ़ाना। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय नवाचार को प्रोत्साहित करना और जैव विविधता संरक्षण में युवाओं व स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना और जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए ये सहायक होगी। सुधीर मन कप 2025 है, ये चीन के सियामेन में आयोजित हुआ और विजेता भी इसमें चीनी है, उप विजेता है दक्षिण कोरिया। सुधीर मन कप 2025 इस प्रतियोगिता का ये 14वां संस्करण था। बैडमिंटन खेल से ये संबंधित है, पूछा जा सकता है। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। इसका 14वां संस्करण हुआ 2025 में, चीन में हुआ। चीन इसका विजेता हुआ और उपविजेता इसमें दक्षिण कोरिया। ये द्विवार्षिक मिश्रित टीम चैंपियनशिप है, द्विवार्षिक है। 2 बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा आयोजित की जाती है। जर्मनी के नए चांसलर्स जो बने हैं, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 चीन 2024 में वैश्विक पवन बाजार में अग्रणी है और 31 मार्च 2025 तक भारत के 50.04 मेगावाट की संचय स्थापित पवन ऊर्जा है उसको हासिल कर लिया है। 31 मार्च 2025 तक भारत ने 50.04 गीगावाट। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में 4.15 2024-25 के बताया हुआ है 4.15 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता है, ये इसमें वृद्धि की है। और वित्त वर्ष 2023-24 में 3.25 गीगावाट थी। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा इसको जारी किया गया है। विंजीजम बंदरगाह ये केरल में है। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट मेगा पोर्ट है और ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। इसका निर्माण अदानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और ये बंदरगाह जो अत्याधुनिक तकनीक है उस पर आधारित होगा। एशिया से यूरोप तक कंटेनर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी बनेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष है 2025। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष, इसमें आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया और इसके अलावा इसमें 7 अन्य सदस्य भी शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ये 1998 में स्थापित हुआ था और इसके अधीन ये कार्यरत है NSCS के। NSAB जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसके अंतर्गत एक प्रमुख थिंक टैंक संस्था है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देता है। पहला क्रिप्टो टूरिज्म संगठन ये भूटान में आयोजित किया गया। जो पहला क्रिप्टो टूरिज्म संगठन है भूटान में आयोजित किया गया। उद्देश्य है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष सूर्यकांत, इसकी नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्ति की गई है 14 मई 2025 से और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तकर्ता होंगे। पूर्ववर्ती अध्यक्ष कौन थे? BR गवई
और कानूनी प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3(2)(b) के तहत है। कानूनी प्रावधान नालसा भारत में न्याय तक समान और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1995 में की गई थी। पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन 17 अप्रैल से 1 मई तक अम्मान जॉर्डन में किया गया। युवा भारतीय मुक्केबाजी दल ने 43 पदक जीतकर प्रथम एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में समग्र पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। एशियाई मुक्केबाजी का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। एशियाई मुक्केबाजी का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। सबसे अधिक ऋण से जीडीपी अनुपात, जो सबसे अधिक ऋण से जो जीडीपी अनुपात है वो है सूडान में और 252% है ये। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से संघर्ष चल रहा था और सूडान जापान से भी आगे निकल गया है। जापान का जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो 234.9%। विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जापान है, जबकि सूडान का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है 252%। चीन का इसमें देखा जाए तो 21वें स्थान पर है और चीन यहाँ पर 96% है और भारत का है इसमें 80%। भारत है विश्व स्तर पर 31वें स्थान पर। प्रोजेक्ट सिक्योर ये इंग्लैंड का है और इसका जो पूरा नाम है वो है सेफ गार्डनिंग एनवायरनमेंट थ्रू क्लाइमेट एंड अर्बन रेजिलियंस एनहांसमेंट। यह परियोजना इंग्लैंड सरकार द्वारा और स्थानीय नगर परिषदों द्वारा 2025 में शुरू की गई है। प्रोजेक्ट सिक्योर, इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनाना। एआई संचालित पहली रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली भारत वन सर्वेक्षण 2025 में यह प्रणाली विकसित की गई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है जो वनों में आग लगने की स्थिति का रियल टाइम में पूर्वानुमान देती है। उपग्रह चित्रण और मौसम डेटा का उपयोग कर यह प्रणाली संभावित आगे की घटनाओं को 3 से 5 घंटे पहले चेतावनी देती है। जो एआई संचालित पहले रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली 3 से 5 घंटे पहले ये चेतावनी दे देती है। SBAAS पहल स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज, यह पहल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और कृषि मंत्रालय के सहयोग से 2025 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को अंतरिक्ष आधारित तकनीकों के माध्यम से कृषि सलाह देना है। इसके अंतर्गत सैटेलाइट से मिट्टी की नमी, फसल स्वास्थ्य और मौसम डेटा की जानकारी किसानों को मोबाइल ऐप्स के जरिए भेजी जाएगी। इम्पोर्टेंट है ये SBAAS पहल और प्रहार मैगजीन से सीधे सीधे सवाल मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के। डिपो दर्पण पहल ये एक डिजिटल निगरानी पोर्टल और मोबाइल ऐप है जो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। ये खाद्यान्न डिपो की वास्तविक समय निगरानी को भी सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य गोदाम जो होंगे उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा, परिचालन दक्षता में सुधार करना है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 151वीं रैंक प्राप्त हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है और भारत की रैंक 180 देशों में से 151वीं है, जबकि पिछले साल 159 थी। इस वर्ष सुधार है इसमें 8 अंकों का। भारत की रैंकिंग है नेपाल के है इसमें 90, श्रीलंका की 139 है, बांग्लादेश की 149 है ये, जबकि पाकिस्तान की है 158।
पाकिस्तान के 158, म्यांमार के 159, अफगानिस्तान के 175 और चीन की है 178। इनसे ऊपर है भारत। और जबकि नेपाल हो गया, श्रीलंका और भूटान और बांग्लादेश इनसे नीचे है। एंथनी अल्बनीज, ये प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। एंथनी अल्बनीज 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत है। उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी ने मई 2025 के संघीय चुनावों में निचले सदन में 77 से बढ़कर 94 सीटें जीती हैं। ये प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं। और वैसे तो इनका नाम ही इम्पोर्टेंट है, सीटें तो इतना नहीं पूछी जाएंगी कि कितने से बढ़कर कितनी हो गई है। चार्लेट वॉकर, जो चार्लेट वॉकर है 21 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा सांसद बने हैं। ये पूछा जा सकता है, चार्लेट वॉकर 21 वर्ष की उम्र में। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर सुमैया गुगुलोथ, जो सुमैया गुगुलोथ है, ये सुमैया गुगुलोथ को 2024 में AIIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। AIIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमैया ने भारत के लिए 33 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 5 गोल किए हैं। HAW हाउ आई 360 तकनीक, ये हाल ही में सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये एक अमेरिकी कंपनी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सिग्नल्स का उपयोग करेगी और समुद्री निगरानी करती है। ये तकनीक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अलावा जहाज़ों की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाएगी। और पायरेसी, जो चोरी होती है, अवैध मछली पकड़ने, जो गलत तरीके से मछली पकड़ा जाता है, समुद्री अपराधों की पहचान की जाएगी इसके द्वारा। और उपग्रह को प्राप्त डेटा का उपयोग वैश्विक समुद्री सुरक्षा में किया जाएगा। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध, जो महिला क्रिकेट है उसमें ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ACB ने 2025 से महिला क्रिकेट के उच्च स्तर में ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलने पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कुछ नहीं है, बस प्रतिबंध के लिए बोला है। जिसमें पुरुषों के शारीरिक विकास, इसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं तीसरे स्तर और रचनात्मक क्रिकेट में भाग ले सकते हैं। नई मिसाइल परीक्षण रेंज, जो नव दुर्गा है, भारत ने नव दुर्गा नामक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की है। ये आंध्र प्रदेश में है। इसका उद्देश्य है देश में मिसाइल परीक्षण क्षमता को बढ़ाना और सुरक्षा को मजबूत करना है। इस रेंज में सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो PM मोदी जी को दिया गया है। यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने प्रदान किया है। कुवैत के अमीर शेख हैं उनके द्वारा प्रदान किया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स जैसे नेताओं को भी यह सम्मान मिल चुका है। जो विंजिंजम पोर्टल है, विजिंजिम पोर्टल, ये केरल में स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल राज्य ने कोलम जिले में स्थित एक ये प्रमुख बंदरगाह है। ऑपरेशन हॉक है, CBI ने ऑपरेशन हॉक, इसको CBI के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना। पहला वेब्स शिखर सम्मेलन ये मुंबई में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। उद्घाटन भी इम्पोर्टेंट होता है, ऑप्शन में आ जाता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मंत्री या फिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये फिर मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, राज्यपाल भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, उपराज्यपाल भी हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कई बार आ चुके हैं। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन है ये, और ये मुंबई में आयोजित किया गया है। पॉप फ्रांसिस की डॉक्यूमेंट्री LD ऑस ए न्यू स्टोरी, इस डॉक्यूमेंट्री
में निर्देशक और दिवंगत पोप के बीच बातचीत को दिखाया गया है। मुलाकात की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2013 में युवाओं के बीच में मुलाकात की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। पोप फ्रांसिस की डॉक्यूमेंट्री। नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, इन्होंने जो पोप लियो 14वां के नाम से जाना जाता है, अमेरिका से पहले ये कैथोलिक पोप हैं। बगलिहार बांध ये चिनाब नदी पर है और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये जल विद्युत परियोजना है और यह बांध पाकिस्तान के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से पानी जो पाकिस्तान को जाता है उसमें नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 ये हैदराबाद में आयोजित की गई और थाईलैंड की ओपल सुचाता विजेता इसमें रही हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये 2025 में थाईलैंड की ओपल सुचाता है जो विजयी रही हैं और हैदराबाद में ये आयोजित की गई। इसमें आगे आयु अनुकूल शहर। आयु मतलब जो एज होती है उसके लिए कोझिकोड को अनुकूल माना गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एज फ्रेंडली सिटीज कार्यक्रम के तहत ये अंतर्गत है। AI आधारित डेटा सेंटर पार्क ये छत्तीसगढ़ में, इसका उद्देश्य डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना है। इसका मानव विकास सूचकांक, भारत को 193 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है और स्वतंत्रता सूचकांक उसमें भारत को 151वां स्थान प्राप्त हुआ है 180 देशों में। जारी करता है इसमें संयुक्त राष्ट्र जो UNDP है और इसमें शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ AI। प्रमुख संकेतक है इसमें जन्म, स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और शिक्षा है इसमें स्कूली शिक्षा की प्रत्याशित अवधि एवं औसत स्कूली शिक्षा अवधि। जीवन स्तर है इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो PPP समायोजित है। इसमें अवधारणा पहली बार 1990 में ये महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया था। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश हैं इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। जीवन प्रत्याशा इसमें 72 वर्ष है। ऑपरेशन सिंदूर ये 7 मई 2025 को शुरू किया गया। 25 मिनट के भीतर 9 लक्ष्यों पर 24 सटीक हमले किए गए पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बनेगा। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान तक कुल क्षेत्रफल है इसमें 17,000 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का है 10,500 किलोमीटर जबकि राजस्थान का है इसमें 6500 किलोमीटर। इसमें पूछा जा सकता है राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भी बड़ा है तो क्या राजस्थान का इसमें क्षेत्र ज़्यादा है? तो लगेगा कि हाँ राजस्थान ही होगा क्योंकि राजस्थान का एरिया नंबर पर भारत में फर्स्ट नंबर पर है। हारपोस ड्रोन ये इसराइल द्वारा विकसित उन्नत सैन्य ड्रोन प्रणाली उपयोग निगरानी, टोही और हवाई हमले के लिए। इसकी विशेषता है स्वचालित पायलट सिस्टम उच्च सटीकता के लिए। अरनाला क्या है? भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत यह सपोर्ट शिप है। स्वदेशी तकनीक नवीनतम हथियार प्रणाली समुद्री सुरक्षा में भूमिका निभाएगा। अरनाला भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत या सपोर्ट शिप भी है। वोटन पहल संयुक्त राष्ट्र, इसका पूरा नाम है वॉइस ऑफ द वल्नरेबल एंड थ्रेटेंड नेशंस। वोटन का पूरा नाम ये है और इसमें कमजोर और संकटग्रस्त देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूत करना है। वॉइसेस ऑफ द वल्नरेबल एंड थ्रेटेंड नेशंस। गतिविधि है इसमें जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और सतत विकास के मुद्दों पर सहयोग। OP बुनियान
AL मार्सस पाकिस्तान। विवरण पाकिस्तान द्वारा इसको संचालित सैन्य ऑपरेशन, अभ्यास और अभियान जो उपलब्ध हो विस्तृत इसमें जानकार। इसमें यहाँ पर इसके बारे में और भी जो जानकारी है वो भी अगर हो तो ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान का है। और उद्देश्य है इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा या रणनीतिक अभ्यास। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच कब? 2011 में खेला था। दिल्ली की पहली सौर ऊर्जा विधानसभा। दिल्ली की पहली सौर ऊर्जा विधानसभा। दिल्ली में पहला विधानसभा भवन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। इसकी विशेषता है पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग और ऊर्जा की बचत। लाभ, इसके लाभ क्या है? सरकारी भवनों में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। AI वीडियो प्लेटफॉर्म बीम। गूगल में कंपनी ने बीम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है इसको। और एक नया 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, ये 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है। ये वर्चुअल बातचीत को रियल लाइफ मीटिंग्स जैसा बनाता है। भारत में सर्वाधिक FDI सिंगापुर से। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ कहाँ पर? उत्तराखंड में। और धार्मिक और सांस्कृतिक मेला, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। अब पुष्कर से पता चलेगा कि राजस्थान में ना कि उत्तराखंड में है ये। जयंत नार्लिकर ये वैज्ञानिक है और इनका 87 वर्ष में निधन हो गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के ये पूर्व निदेशक भी रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक निदेशक रहे हैं। SAFFU 19 चैंपियनशिप दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसने U19 चैंपियनशिप, अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी में 4-3 से हराया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मणिपुर ने इसमें 14 पदक, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दीव में स्थित ऐतिहासिक INS खुखरी में ये समापन समारोह किया गया। दीव में किया गया और ये INS खुखरी में। शुभंकर इसमें पर्ल है। यह एक डॉल्फिन है। शुभंकर पर्ल है। यह एक डॉल्फिन है जो नागोआ बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है, जो पर्ल है। कार्यात्मक साक्षरता मिजोरम में। इसका उद्देश्य लोगों को जीवन की आवश्यक जानकारी और कौशल भी प्रदान करना है। एशियाई उत्पादकता संगठन जो APO है, ये इम्पोर्टेंट है। ये वर्ष 1961 में स्थापना की गई थी इसकी। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। क्षेत्रीय संगठन जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में अधिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ये समर्पित है। विवरण है इसका। APO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार करना है और इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। पाल्मे डी पुरस्कार ये किससे संबंधित है? ये भी पूछा जा सकता है। ये कान फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार है। जो कान फिल्म महोत्सव है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है। जाफर पनाही को उनकी पहली फिल्म नो बियर्स के लिए प्रदान किया गया है। ऑपरेशन केलर, जो ऑपरेशन केलर है ये जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान का नाम है जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जम्मू कश्मीर में ये और आतंकवादियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाती है ऑपरेशन केलर में। आयुर्वेद दिवस मनाने की तिथि निर्धारित हुई। ये कब? 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस मनाने की तिथि 23 सितंबर को। 2025 के आयुर्वेद दिवस का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। 2025 इसका विषय है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 इसमें जो विज्ञानी है सूक्ष्म जीव विज्ञानी डॉक्टर मारिया गेला
हंगरी ब्राज़ील की हैं ये, और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये पटना बिहार में हुए, और महाराष्ट्र ने पदक तालिका इसमें शीर्ष स्थान पर है, और 5 बार पदक ये शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन? महाराष्ट्र पहले स्थान पर, और ये पटना बिहार में आयोजित किया गए, जबकि इसमें हरियाणा दूसरे स्थान पर है 117 पदक के साथ। इलिनॉय विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर नाम अर्जुन एरिगासी, इसमें AI एंकर अंकिता जो असम की है, भारत की पहली AI एंकर क्षेत्रीय भाषा की याला ग्लेशियर ये नेपाल, और स्थान याला हिमनदी नेपाल। यहाँ पर ये याला ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में, और याला हिमनदी नेपाल में है। इसरो का 101वां जो मिशन असफल हुआ है वो है PSLV-C61। दोहा डायमंड लीग, ये नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो करके अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 90.23 मीटर का थ्रो किया है और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहे हैं। पहले स्थान पर कौन रहे? दोहा डायमंड लीग में जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर जूलियन वेबर है और दूसरे स्थान पर हैं नीरज चोपड़ा। WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट 124 सदस्य देशों ने इसको अपना लिया है। ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निकारागुआ से संबंधित ऐतिहासिक अखबार है ये। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान इसमें 5वां है। जो वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान है 5वां, और पहले नंबर पर देखा जाए तो अमेरिका का, USA का खर्च। भारत का रक्षा बजट इसमें लगभग $75 बिलियन है, और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का रैंक इसमें 4था है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 ये 11 मई 2025 को, इसकी थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। न्यू कैलेडोनिया द्वीप फ्रांस का एक ये विशेष समुदाय क्षेत्र है। यहाँ पर फ्रांस का एक समुदाय क्षेत्र है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, न्यू कैलेडोनिया। और इसका महत्व है जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए ये अपना महत्व भी रखता है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ये नीदरलैंड में आयोजित किया गया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में हाइड्रोजन के महत्व और उपयोग पर चर्चा की गई। सिरू लिली महोत्सव, इसका स्थान मणिपुर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। जो सिरू लिली महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है, और सिरू लिली के संरक्षण और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा भी देता है। कर्रेगुत्ता हिल्स ये भारत में एक स्थित प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। एक देश एक धड़कन पहल, ये सीधा भी आ सकता है। ये किसकी पहल है? ये पहल है संस्कृति मंत्रालय की। ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की सांस्कृतिक विविधताओं और एकता को बढ़ावा देना। इसकी गतिविधियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका 123वां जो सदस्य बना है ISA का, ये अंगोला बन गया है, और सतत विकास को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट कुश है, ये एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, जो DRDO लॉन्ग रेंज की जो सरफेस टू एयर, सतह से एयर मिसाइल तैयार कर रहा है। जो प्रोजेक्ट कुश है, इसके अंतर्गत ये तीन स्तरीय प्रणाली है।
जिसकी सबसे कम रेंज 150 किलोमीटर है, मध्यम रेंज 250 है, फिर यहाँ पर 350 है। S-400 ये एयर सिस्टम है, भारत ने ये रूस से लिया था। और एक है S-300, वो ईरान से रिलेटेड है। DRDO का प्रोजेक्ट कुछ 350 किलोमीटर दूर है। जारोसाइट गुजरात, यह एक पीले भूरे रंग का खनिज है जिसमें पोटेशियम, लोहा और सल्फेट होता है। प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी के रूप में ये काम कर सकता है और भारत भर में शोधकर्ताओं के एक दल ने गुजरात के कच्छ से 6 जोरासाइट सिरों के नमूने लिए हैं जिनका शुष्क नमकीन भूभाग मंगल ग्रह के समान है। इसमें अप्रैल 2025 का ये मियामी ओपन 2025 विजेता। पुरुष एकल का खिताब जैकब मेंसिंग के द्वारा, जो मियामी ओपन है पुरुष एकल का खिताब जैकब मेंसिंग के द्वारा, उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। अब नोवाक जोकोविच किस देश से रिलेटेड है और ये जैकब मेंसिंग किस देश के हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। स्पेन के हैं, सर्बिया के हैं, कहाँ के हैं। महिला में आर्यना सबालेंका ने फाइनल में जेसिका पेंगुला को हराया है। इनका भी ये किस देश से रिलेटेड है और ये किससे है। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन किया गया। 1 से 3 2025 तक आयोजन किया गया था और वैश्विक विमानन नीति, जलवायु और निवेश पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, 21 जून 2025 को ये मनाया गया। राष्ट्रमंडल महासचिव शर्ली बोचवे और देश घाना। टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच त्रयी सैन्य अभ्यास है। यह विशाखापट्टनम और पूर्वी समुद्री क्षेत्र में हुआ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य है, इसकी ये थीम है और ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। जिरकॉन मिसाइल, ये रूस की है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो गति है 9 मैक से अधिक है। प्रोजेक्ट कुइपर, जो प्रोजेक्ट कुइपर है ये अमेजॉन प्रोजेक्ट कुइपर एक उपग्रह इंटरनेट सेवा परियोजना है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में उच्च गति और कम लागत वाली इंटरनेट सेवा प्रदान करना। दुनिया भर में उच्च गति और कम लागत वाली इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। पृथ्वी की निचली कक्षा, जो लियो अर्थ ऑर्बिट है, उपग्रहों का एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। स्टार्टअप महाकुंभ, ये नई दिल्ली में 22 से 24 मार्च 2025 को प्रगति मैदान में हुआ। इसमें 1000 स्टार्टअप्स और 200 प्लस निवेशकों ने भाग लिया है। सौर ऊर्जा संयंत्र, ये राजस्थान में रेलवे स्टेशनों पर 100 मेगावाट से अधिक सौर संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश, P4 नीति किसके द्वारा की गई और ये किससे संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश और शून्य गरीबी से संबंधित है। ये पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य 2047 तक गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश बनाना है, 2047 तक। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स अंकटॉड 2024, भारत का स्थान इसमें 36वां है और शीर्ष जो इसमें 3 देश हैं, कौन कौन से, USA, स्वीडन और सिंगापुर। यूएसएस ऐसे भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, USA, स्वीडन और सिंगापुर। हमारी परंपरा हमारी विरासत संग्रहालय, ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है और पंचायत स्तर पर लोक संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के लिए इसका उद्देश्य है। बटालिक क्रिकेट लीग लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र में आयोजित हुआ। यह स्थानीय खेल लीग युवा सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये 6839 गांवों में विकसित किया जाएगा जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण ये प्रधानमंत्री जी को दिया गया और ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका मजबूत जो संबंध है उसको मजबूत करने के लिए दिया गया है। मोहसिन नकवी, जो मोहसिन नकवी है, पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है मोहसिन नकवी को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसकी अभी थीम घोषित नहीं हुई है। अंतर संसदीय संघ सम्मेलन ये ताशकंद में आयोजित हुआ। 148वां सम्मेलन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। 148वां सम्मेलन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। इसमें भारत ने लोकतंत्र और डिजिटल संसद पर विचार रखे। हनवा एरोस्पेस ये दक्षिण कोरिया की है और कंपनी ड्रोन मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी में ये अग्रणी है। सिटी ऑफ ऑनर ये लिस्बन के द्वारा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये प्रदान किया गया लिस्बन के द्वारा सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड। राई लोक नृत्य ये राम सहाय पांडे जो मध्य प्रदेश के हैं पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत उन्नति सूचकांक ये गुजरात को प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य भी घोषित किया गया और इस सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप है। डायर वुल्फ ये अमेरिका को ये विलुप्त प्रजाति की विशालकाय भेड़िया थी जो डायर वुल्फ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया। कृति हार्ट लैंप ये इनकी पुस्तक है। पहला हिमालयन जलवायु केंद्र ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। पहला हिमालयन जलवायु केंद्र उधमपुर जम्मू कश्मीर के। कलाम 100 स्काई रूट एरोस्पेस जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसने रॉकेट इंजन ये विकसित किया है जो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कलाम 100 ये स्काई एरोस्पेस ने इसको विकसित किया है कलाम 100 को। ये रॉकेट इंजन है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। लंदन के स्केंस इन द स्क्वायर में भारत की पहली फिल्म कौन सी है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में, और इस सम्मेलन में वैश्विक प्रौद्योगिकी नेताओं ने नवीनतम तकनीकी विकास और भविष्य की दिशा में चर्चा भी की है। बायोमास मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा और इसका उद्देश्य है पृथ्वी की वनस्पति और कार्बन चक्र का अध्ययन करना। ओटावा कन्वेंशन भूमि खदान है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1997 में ओटावा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य भूमि खदानों का उन्मूलन करना है। जो ओटावा कन्वेंशन है, ओटावा कन्वेंशन सुर्खियों में रही, ये किससे संबंधित है इस तरीके से पूछा जा सकता है। गौरव बम्ब ये 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है। अनुसंधान केंद्र इमारत आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर की ओर से डिजाइन किया गया है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। जो गौरव बम है पूरी तरीके से स्वदेशी है। भारतीय वायुसेना की सटीक हमले की जरूरतों को भी पूरा करता है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा एक ग्रह एक आवाज वैश्विक न्याय प्रेम और शांति है। यह कार्यक्रम 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्षों, नीति निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक नेताओं की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति सम्मेलन। 9वां व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा RGI दिल्ली है। 9वां व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
विधि आयोग के, ये इम्पोर्टेंट है, दिनेश माहेश्वरी है। और इसका गठन, जो औपचारिक गठन है, 1 सितंबर 2024 को किया गया। इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित है। इसमें कुल सदस्य 7 हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य भी हैं, हितेश जैन वकील, पी वर्मा शिक्षाविद और 22वें विधि आयोग के सदस्य हैं। जो पी वर्मा शिक्षाविद हैं, ये 22वें विधि आयोग के सदस्य हैं। अन्य सदस्य इसमें जो 2 सदस्य हैं वो निर्दिष्ट नहीं है उनके नाम। कुरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु, जो ये समिति है तमिलनाडु में न्यायिक सुधारों के लिए प्रस्तुत की गई है, कुरियन जोसेफ समिति। अन्य इसमें देखा जाए यहाँ पर नक्सल मुक्त भारत, इसका लक्ष्य 2026 है। जो नक्सल मुक्त भारत है इसका लक्ष्य है 2026 है। IIM अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय परिसर, ये UAE है। सरहुल उत्सव झारखंड, भागीरथी ऐप उत्तराखंड, पहला समुद्री प्रशिक्षण केंद्र कोच्चि, PFRDA अध्यक्ष दीपक मोहंती। अग्निवीरों के लिए 20% कोटा, ये हरियाणा को है। जो अग्निवीरों के लिए 20% कोटा दिया गया है वो हरियाणा राज्य के द्वारा दिया गया है। ब्रिटिश नाइटहुड जेम्स एंडरसन, इसमें विवरण जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये, और इनके योगदान के लिए ब्रिटिश नाइटहुड से इनको सम्मानित भी किया गया है। ब्लैक बॉक्स लैब, ये नई दिल्ली में स्थित है और ये एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है। ब्लैक बॉक्स लैब। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य है ये केरल है, और केरल को डिजिटल साक्षरता में अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य है। भारत के 52वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये हैं रामकृष्ण गवई। इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया है और भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश भी हैं। पहले जो दलित मुख्य न्यायाधीश थे वो KG बालाकृष्ण, जिनका कार्यकाल 2007 से 2010 तक रहा।